Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. इंतखाब हैदर. टुडे हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि हम लोगों को कैसे 80 डेज़ में हम लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ाई को लेकर और कैसे पढ़ना है, कैसे हम लोग टारगेट को फिक्स कर सकते हैं. तो कहीं इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं 5 से 6 मिनट में ये लेक्चर समेट रहा हूँ. बहुत ही तेज़ी से देखिएगा. मैं बेटा अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पढ़ाई को कैसे करना है. तो पढ़ाई में सबसे पहले मैं फोकस तो इस बात को करूँगा कि आप एटलीस्ट 8 to 9 आवर स्टडी करिए. 8 से 9 घंटा जो नहीं पढ़ेगा, 4 से 5 घंटा आप छोड़ दीजिए पढ़ना. 2 घंटे 3 घंटे भले ही रमज़ान चल रहा है या और कुछ भी हो, ठीक है, ये सब मायने नहीं रखता. आप किसी को ये नहीं सुना सकते, ठीक है ना. वहाँ क्योंकि 14 लाख से 15 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं और आप जो है बहुत ही मेहनत करनी होगी आपको. कोई चीज़ मायने नहीं रखती है कंपटीशन में, ठीक है ना. तो आपको कैसे पढ़ना है, 8 to 9 आवर आपको कम से कम स्टडी करनी ही करनी है. और दूसरी चीज़, जो स्टडी करें आप वो रिज़ल्ट के बेसिस पे करें, ठीक है ना. रिज़ल्ट के बेसिस पे आप स्टडी करिए. ऐसा नहीं है कि स्टडी जो है आप बस हवा में करते जा रहे हैं कि हमको 8 से 9 घंटा पढ़ना है, बस पढ़ना है. कुछ रिज़ल्ट भी आए ना. आप 8 to 9 आवर को भी कम कर सकते हैं. आप एक टारगेट फिक्स करिए. पहली बात तो आप टारगेट फिक्स करिए कि आज हम लोग अगर 2 चैप्टर ख़त्म करना है हमें, ठीक, आपने मान लीजिए प्लान कर लिया कि 2 चैप्टर हमें ख़त्म करना है. कितना चैप्टर? 2 चैप्टर हमें कितने आवर में? 8 to 9 आवर में. लेकिन अगर आपकी स्टडी बेटा जो है यही 2 चैप्टर आपके 3 घंटे में ख़त्म हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है. रिजल्ट के बेसिस पे स्टडी करिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना. कुछ स्टूडेंट की कमी ऐसी होगी कि यही 2 चैप्टर ख़त्म करने में 12 घंटा लग जाए तो उनको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी. कुछ स्टूडेंट को यही 2 चैप्टर पढ़ने में 7 आवर लग जाए तो 7 आवर पढ़ाई करनी पड़ेगी. कुछ लोगों को यही 13 आवर लग जाए, 13 में ख़त्म करनी पड़ेगी. कुछ लोगों को ये 10 आवर लग जाए तो 10 आवर में आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो एक टारगेट फिक्स करिए. मान लीजिए आपने कहा कि हम जो है आज जो है 5 चैप्टर पढ़ेंगे और 8 to 9 आवर में ख़त्म करेंगे. मान लीजिए 5 चैप्टर आपके 5 घंटे में ख़त्म हो गए. बिल्कुल सही, आप 5 घंटे पढ़िए. एक टारगेट लेकिन फिक्स करके पढ़िए. ये नहीं कि 8 से 9 घंटे हमें पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं एक भी चैप्टर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग पढ़ाई नहीं कहेंगे. रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना. ये नहीं कि हम टाइम इतना लगा रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं आप कि हम इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं. क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, ये मायने रखता है. दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए. इसमें कोई डाउट नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए. एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे. वहाँ आप ऑप्शन काट के जो है कर लेंगे क्वेश्चन. एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए इसको. और साथ साथ एनसीईआरटी मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. अब प्रैक्टिस करिए. क्या करिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बेटा. क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए. जब भी चैप्टर आप ख़त्म करिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो मैंने गेन किया या हवा हवाई था. कान आँख नाक सब खोल के पढ़िए. हवा हवाई बिल्कुल मत पढ़िए, नहीं तो ज़मीन में जैसे हवा रुकेगी ना, ज़मीन में गिरोगे घप से. बार बार बता रहा हूँ, बहुत जो है कंसेप्चुअल पढ़ाई करिए. और ये ज़रूर जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्वेश्चन की, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. जो है क्या हमने जो इफ़र्ट से पढ़ाई की क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं कि नहीं. और डेली क्वेश्चन जो है हम लोग अपलोड कर रहे हैं एट 10 AM मॉर्निंग में जो है. तो आप उसमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए. जो है सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के 1 by 1 जो है अपलोड हो रहे हैं. तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए. और शाम में लेक्चर भी हो रहा है 5 से 6, तो 5 से 6 लेक्चर भी करिए, ठीक है. दूसरी चीज़, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी और एनसीईआरटी में प्रैक्टिस तो कर लिया. अब एनसीईआरटी में आपको क्या करना है? थर्ड चीज़, एनसीईआरटी में वीक पॉइंट पे जाइए कि आपका वीकनेस आपकी कहाँ है बेटा. वीक पॉइंट पे आप फोकस करिए. जब वीक पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं, आपको सब पता है, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब पता है, उसका एक्शन पता है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है आपको.
आप जो है किडनी का पढ़ रहे हैं, आपको सब पता है पीसीटी डीसीटी ये कहाँ है, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन से आपने नहीं पढ़ा अच्छे से। या मैं बात करूं अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2, आपको पता है इतने परसेंट इससे होता है, इतने परसेंट इससे होता है, इतने परसेंट इससे होता है, लेकिन अगर मैकेनिज्म आपको नहीं पता है कि कैसे होता है तो मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे अच्छा। तो कैसे जो है प्लान करना है हमें, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पे कमांड होना चाहिए। फोर्थ चीज़ देखिए आप, थर्ड चीज़ आप निमोनिक्स बनाइए बेटा, बार बार बोल रहा हूँ निमोनिक्स बनाइए। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल हैं, इमरान कश्मीर में गुल खिला, ठीक, तो ये सब जो है बहुत सारी निमोनिक्स मैंने आपको सुनाई भी है। और खुद जब तक निमोनिक्स नहीं बनाएंगे बेटा भूल जाइए कि चीज़ों पे कमांड आएगा आपका, सेकंडों में चीज़ें होती हैं, और निमोनिक्स पे इतना कमांड रखिए कि सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट वे में हों। क्लियर है? निमोनिक्स जब तक नहीं बनाएंगे आप सक्सेस नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी कितना भी रट डालिए, बहुत सारे डाटाज हैं इसमें, याद करने में जो है बहुत मुश्किल होती है। तो निमोनिक्स से ही आप, क्योंकि एमबीबीएस की जब आप एमबीबीएस में जाएंगे, एमबीबीएस में जब जाएंगे ना, बहुत मोटी मोटी बुक होती है, पता है कि नहीं? नहीं पता है तो बगल वाले से पता कर लो, बहुत मोटी मोटी बुक होती है, उसमें भी निमोनिक्स आती है बेटा सारी बुक की, ठीक है? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। दूसरी चीज़ आप बेटा, मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद करिए। 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, टाइम टेबल आप खुद बनाइए, किसी से पूछिए मत। टाइम टेबल जो है आप खुद बनाइए पढ़ने के लिए, कि आपको कौन सा समय आप, क्योंकि हर इंसान का बेटा पढ़ने का समय अलग अलग है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो है आप इस टाइम पढ़िए उस टाइम पढ़िए, मैं बस थोड़ी सी हिंट ज़रूर दूंगा जो है, बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स करिए। कोई जो है रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई किसी को गेन जो है शाम में होता है, किसी को मॉर्निंग में, किसी को इवनिंग में, किसी को लेट नाइट। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स करिए। यूट्यूबर जो है बहुत सारे जो ज्ञान बांटते हैं ना, उन पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल आप पढ़ाई करिए अपने हिसाब से। लेकिन दूसरी चीज़ मैं खुद कहूँगा कि आप अपने हिसाब से करिए। स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। इतने बच्चों का फ़ोन आता है, सर पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। स्लीप, किसी की बात मत मानिए। कोई कह रहा है कि हम 6 घंटे सोते हैं, कोई कहता है 5 घंटे सोते हैं, कोई कहता है हम 8 घंटे सोते हैं, कोई कहता है 10 घंटे सोते हैं। भाई ये तुम्हारे ऊपर है, आप सोइए कितना भी, लेकिन पढ़ाई जितना टारगेट फिक्स किया उतनी होनी चाहिए। आप सोइए 10 घंटे, बहुत सारे हमारे कॉलेज में बच्चे हैं 10 घंटे सोते हैं लेकिन पढ़ाई में 1 नंबर। बहुत सारे बच्चे जो है 8-8 घंटे सोते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है फिक्स करिए टाइम, और दिन में 1 बार ज़रूर सोइए। कम से कम 1.5 घंटे की नींद दिन में ज़रूर लीजिए, बस इतना मैं कहूँगा। बाकी आप जो है 6 घंटे अगर सो रहे हैं, मैं जो सोता हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना जो है, मैं 6 आवर जो है स्लीप है मेरी, ठीक है ना। और डे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अब हैबिट ऐसी बन चुकी है। लेकिन स्टडी के दौरान मेरी स्लीप जो थी वो 6 आवर की थी, और 130 आवर जो है मैं डे में भी सोता था, ठीक है ना। खाना खाने के बाद 2 से 4 के बीच में ये मेरा स्लीप टाइम था। तो आप भी जो है इस वक्त जो है ज़रूर स्लीप करिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी, मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिक्स करिए ना बेटा, जो है किसी के ऊपर मत जाइए। आप जैसे कंफर्ट हैं बिल्कुल वो सही है, ठीक है ना। और मेहनत बहुत अच्छे से करिए। और मैं केमिस्ट्री की बात कर ले रहा हूँ, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी मैं जो पढ़ा ही रहा हूँ, अब क्या चाहिए, इतना पढ़ाया, अभी और पढ़ाऊँगा 80 दिन, मेरे ख्याल से आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वे में पढ़ाना पड़ेगा। हर बार पढ़ाऊँगा, हर बार अलग पढ़ाऊँगा, ये बात आपने नोटिस की होगी, ठीक है ना। जितनी बार पढ़ाऊँगा हर बार अलग पढ़ाऊँगा, तो हर बार मेरा लेक्चर अलग होगा, ये भी सोच लेना, ठीक है ना। कोई रटा रटाया नहीं कंसेप्ट होता है। तो दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं बेटा, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा वक्त है पढ़ाई करने के। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि घर पे सर माहौल नहीं मिल पा रहा है वैसा। आप क्रिएट करिए, खुद अपने अंदर जुनून पैदा करिए, ठीक है ना। जुनून पैदा करिए, आप बहुत सारी चीज़ें जो है पा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है
तो मैं एक शेर ज़रूर सुनाऊंगा आपको जिससे जज्बात पैदा हों। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब जो है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बेटा जो है आपको कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बार बार। मैं कह रहा हूँ फिजिकल को एक तरफ रखिए, ऑर्गेनिक को एक तरफ रखिए, इनऑर्गेनिक को एक तरफ रखिए। 3 पार्ट में आपको पढ़ाई करनी है। ऑर्गेनिक को आप अब तक मेरे ख्याल से इतना पढ़ चुके होंगे कि आपके टिप पे होगी। इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़िए, बिल्कुल रटाऊ है, ठीक है। और फिजिकल की प्रैक्टिस इतनी करिए, बार बार लिख के करिए। आप जितने भी कंसेप्ट हैं एक जगह वॉल पे लगा दीजिए कहीं, ठीक है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी जो चीज़ें वीक हैं आपकी केमिस्ट्री में वो बताइए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा उसका लेक्चर, ठीक है ना। और फिजिक्स में भी आप जो है कंसेप्चुअल पढ़िए, बार बार HC वर्मा लगाइए। जो है चीज़ें नहीं आ रही हैं आप रट लीजिए, बिल्कुल रट के भी सिलेक्ट होते हैं बच्चे। 30 क्वेश्चन आपको करना है। बाकी मुझे पता है कि आपकी बायो कितनी स्ट्रांग है, आपकी केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। आप 30 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं बेटा तो 600 प्लस नंबर लाना ही होगा, तभी सिलेक्ट होंगे। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए बात। उससे कम आएगा तो कोई चांस नहीं मिलेगा आपको, आप कितनी भी मेहनत कर डालिए जो है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टाइम मिल गया। 80 डेज़ बहुत होते हैं। और फिजिक्स को एकदम रट डालिए जो है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन बेटा हर बार कंसेप्ट वही आते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं। मॉडर्न पढ़ डालिए पूरा, इलेक्ट्रो पढ़ डालिए, मैग्नेटिज्म पढ़ डालिए। ये सब अगर पढ़ लिए आप इतने टॉपिक तो आपके 20 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रो, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न, इससे हो जाएंगे बेटा आपके। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन ही बस टारगेट फिक्स करिए आप कि हमको इतना तो सही करना है। बाकी टारगेट हाई है तो बहुत अच्छी बात है जो है, लेकिन कम से कम किसी भी सिचुएशन में 30 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।